हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था। नेशनल इनकम में ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था सबसे पहला मेथड ग्रॉस वैल्यू एडेड और फिर उसकी प्रिकॉशंस देखी थी, और जो कन्वर्जन था वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में स्टूडेंट देख चुके थे। आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही सिंपल मैथड नेशनल इनकम का, दैट इज इनकम मेथड, और ये बहुत ही आसान है। और इस वीडियो के बाद आपको इस मेथड के सारे क्वेश्चंस आप इंशाल्लाह कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज इनकम मेथड को। तो हमने इनकम मेथड को कुछ अपने स्टेप में बांटा है, तो सबसे पहले उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके क्या प्रिकॉशंस हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1 से कि इनकम मेथड में करना क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो हमारा 3 तरीके में हमने 3 कैटेगरी बना दी है उसकी प्रोडक्शन की, या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी होगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 1। हम 4 स्टेप में करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो हमारा स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट, ऑल द प्रोडक्शन यूनिट आर आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एक हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर, एंड थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। ओके, तो हमने क्या करा है, प्रोडक्शन यूनिट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। आइडेंटिफाई है कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इट इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं, एस्टिमेट्स द फॉलोइंग फैक्टर इनकम। और आप लोगों को पिछले प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो 3 था हमारा एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, उसमें आपको बता दिया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे, कौन सी इनकम के बारे में बात करेंगे, फैक्टर इनकम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, फैक्टर इनकम। तो एस्टिमेट्स द फॉलोइंग फैक्टर इनकम, कौन कौन सी फॉलोइंग फैक्टर्स इनकम है उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली है हमारे पास फैक्टर इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, डिस्कस करेंगे इसको पूरा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज स्टूडेंट क्या होता है। ओके, दूसरा है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको भी डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास सी, वो है मिक्स्ड इनकम। तीसरा है हमारे पास मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की क्या, मिक्स्ड इनकम। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को जानेंगे कि इनकम मेथड में क्या होती है। ओके, सो हमारे कितने स्टेप हो गए, 2। तीसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3 है हमारे पास। स्टेप नंबर 3 है एड द अबव फैक्टर इनकम्स टू गेट domestic income, add the above factor income to get the domestic income, that is NDP at factor cost, net domestic product at factor cost। ये हमारे जितने भी 3 क्या हैं, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर इनकम है। इन फैक्टर इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन फैक्टर इनकम को ऐड करके हमारे पास क्या आएगी, डोमेस्टिक इनकम आएगी। स्टूडेंट क्या आएगी, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम को किस नाम से जानते हैं हम, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे 3 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1 में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकंड में हमने देखा जितनी फैक्टर्स इनकम है, फॉलोइंग फैक्टर्स इनकम, उनको क्या करना, ऐड क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। थर्ड में तीनों को ऐड करके क्या जाएगा हमारे पास, डोमेस्टिक इनकम। ओके, अब जब डोमेस्टिक इनकम आ गई तो लास्ट स्टेप हमारे पास बचता है स्टूडेंट। लास्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है लास्ट स्टेप है नेशनल इनकम। ओके, क्या निकालेंगे अब हम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ऐड क्या करेंगे, ऐड NFIA नेट फैक्टर इनकम टू दी डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। ओके, डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या कर देते हैं हम, उसमें NFIA ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे भाई, जो एग्रीगेट्स हमें निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसको हम कौन से हैंड पे रख देते हैं, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे। क्या कौन सा कैलकुलेट करना है हमें, नेशनल इनकम। तो इस नेशनल इनकम का मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट। लेफ्ट हैंड पे कौन सा गिवन एग्रीगेट हो गया था हमारे पास, NDP FC। ओके, इसको मैं क्या प्लस कर दिया, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
क्लियर हो गया? तो ये हमारे क्या हो गए, ये स्टेप्स हो गए कि कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं, कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। ओके, सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, इनकम मेथड से हमने क्या करना है, इनकम मेथड से हमें क्या करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन यूनिट से उनको आइडेंटिफाई किया हमने, किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, कुछ फैक्टर इनकम को एस्टिमेट किया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, तीनों एस्टिमेट, तीनों जो हमारी अबव इनकम्स थी, फैक्टर इनकम्स, उनको ऐड कर दिया। तो उनको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज एनएफआईए। तो डोमेस्टिक इनकम को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हम कन्वर्जन कर देंगे किसमें, नेशनल इनकम में। तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। अब हमारी जो क्लास आगे चलने वाली वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ये क्या होते हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पार्ट ए जो होता है हमारे पास फैक्टर इनकम का, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है ये समझना जरा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो, ओके, सपोज करते हैं एक एक्स है और एक वाई है। ओके, वाई इज वर्किंग, वाई वर्किंग करता है किसके यहाँ, एक्स के यहाँ। वाई किसके यहाँ वर्क करता है, एक्स के यहाँ। तो एक्स के यहाँ वाई काम कर रहा है, तो एक्स कौन हो गए, एम्प्लॉयर। तो मैंने इनको ई आर कर दिया। तो वाई इनके यहाँ काम करता है, वाई क्या हो गया, एम्प्लॉय। तो मिस्टर एक्स से जितना भी अमाउंट किसको मिलेगा, वाई को। ओके, एनी अमाउंट, एनी कॉम्पनसेशन, कोई भी चीज मिलेगी उसी को बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वॉट एवर अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज नोन एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। चाहे वो बोनस के फॉर्म में मिले, कमीशन के फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में मिल रहा है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये कैसे कैसे मिल सकता है, ओके, कैसे कैसे, या तो हम इसको बोलेंगे सैलरीज एंड वेजेस। ओके, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। क्या बोला हमने, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। किसमें मिल जाएंगी, कैश में। सैलरीज एंड वेजेस किसमें मिल जाएंगी, कैश, जो आपको मंथली मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद एक और होता है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। किसमें मिल सकती है आपको, काइंड में। अभी सर काइंड में कैसे, सपोज करो आपके यहाँ फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा शायद आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, कलीग्स में, कि जिनको क्या होता है, कंपनी क्या दे देती है, अपनी कंपनी कार दे देती है। भाई आपको आने जाने में टाइम लगता है, ओके, हम आपको एक कार दे देते हैं। तो उसका मतलब क्या है, अब कार आपको सैलरी नहीं दे रहा, लेकिन कार को आपको यूज करने के लिए दे दिया, सैलरी में ऐड नहीं करके हम आपको आने जाने के पैसे दे देंगे, ठीक है। क्या दे दिया आपको, एक कार दे दी। तो कार का मतलब क्या है, आपको सैलरीज एंड वेजेस किसमें मिल गई, काइंड में। ओके, आपको रहने के लिए एक घर दे दिया, मतलब अकोमोडेशन दे दी। क्या दे दिया आपको, अकोमोडेशन दे दी, ठीक है। अब जो आपको अकोमोडेशन दी है, रहने के लिए आपको घर दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सैलरीज एंड वेजेस किसमें मिली है, काइंड में मिली है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है, ओके, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। वर्ड पे फोकस कर लेना, कौन सा बार बार बोल रहा हूं, कौन है, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है किसमें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसमें है, आपके प्रोविडेंट फंड में। ओके, ये कब मिलेगा आपको, मैच्योरिटी के टाइम, कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का कुछ पार्ट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में। ओके, तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये किसमें आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा, क्योंकि ये आपको किससे मिल रहा है, आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है। ओके, आपको ग्रेचुटी मिलती है। क्या मिलती है आपको अपने एम्प्लॉयर से, ग्रेचुटी मिलती है। क्या मिलती है आपको अपने एम्प्लॉयर से, ग्रेचुटी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एटसेट्रा, कुछ इस तरीके की चीजें आपको कहां से मिलती है, अपने एम्प्लॉयर से मिलती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। और याद रखना एग्जाम में आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी गिवन हो सकता है, लेकिन उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमें यहां पे सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन यहां पर कंसीडर करना है। तो ये होगा हमारा पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहला है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सबसे पहला है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, एक तो इनकम होगी कहां से, प्रॉपर्टी से, ठीक है, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है।
इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है जरा समझना। प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो प्रॉपर्टी से 3 तरीके की इनकम हो सकती है। कौन कौन सी इनकम होगी वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी से इनकम होगी, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिल सकता है, रेंट, ओके, रेंट हमें मिल रहा है, ओके। और क्या मिल सकती है, रॉयल्टी, क्या मिल रही है, रॉयल्टी, ओके। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सपोज करो मैंने क्या करा, रेंट आपको पता है कि भाई हमने लैंड आपको किराए पे दी होगी तो उस पर क्या मिलेगा, हमें रेंट मिलेगा। अब रॉयल्टी किस चीज के ऊपर मिलती है, सर मैंने आपको अपना दिमाग किराए पे दे दिया। सर कि दिमाग किराए पे मिल जाता है तो अच्छा सर एक काम करेंगे हम एग्जाम्स में ना आपका दिमाग किराए पे ले जाएंगे, आप हमें बता देना कितना पर आवर लेंगे आप अपने किराए पे देने का। ये वहां वो किराया नहीं है, ये क्या है यहाँ पे किराया, मैंने मान लो एक बुक लिखी, ओके, तो मैंने अपना दिमाग दिया उस बुक में, मैंने अपना दिमाग खर्च किया, लगाया उसमें सारी चीजें, तो इसका मतलब कि दिमाग को हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि दिमाग देना, यहाँ पर हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे देना किसी को, क्या दे देना, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मैंने एक बुक लिखी, उसमें बुक में मैंने अपना टाइम दिया था, वक्त दिया था, अपना दिमाग लगाया था उसमें मैंने अपना, अब मैंने वो बुक लिख दी। अब वो जितनी भी बुक पब्लिश होगी तो जिस पब्लिशर को मैंने दी है उसको प्रिंट होने के लिए एक मैंने उसको कॉपीराइट दी थी कि मेरी बुक को आप ही पब्लिश कर सकते हो सुल्तान चंद। अब सुल्तान चंद जितनी बुक्स बिकेंगी उसका मुझे एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा, फिक्स्ड जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रॉयल्टी। क्लियर हो गया, रॉयल्टी, ठीक है। क्या मिलता है, जब हम किसी को क्या दे देते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे देते हैं तो उसके बदले में हमें क्या देता है, एक रॉयल्टी देता है, ठीक है। जैसे हमने मान लो किसी को अपनी कोल माइंस दे दी, कोल माइंस से इतना कोयला निकलेगा उसके बदले में हमें क्या देगा, रॉयल्टी पे करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, ओके, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट। अगर हम इन 3 चीजों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड कर दें तो क्या रहेगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या रहेगा हमारे पास, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। किसको जोड़ दें, रेंट को, रॉयल्टी को और इंटरेस्ट को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को ऐड कर दें तो इन तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा हमें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये मिल गई हमें तीनों को ऐड करके। अब एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, आप सबको पता होगा, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है स्टूडेंट, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट कमाया होगा या जो एंटरप्राइजेज ने, जो कंपनी ने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को भी 3 टुकड़े होते हैं, उस प्रॉफिट के भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। अब उन 3 हिस्सों को क्या है, सबसे पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहला कौन सा होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, कि जो भी आपने कमाया है गवर्नमेंट को उसके ऊपर क्या दे दो, टैक्स दे दो। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। इसको हम बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी कहीं कहीं बुक्स में इसको बिजनेस टैक्स का भी नाम दिया गया है, ठीक है, बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। अब कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया आपने, अब कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या, अब आपके शेयर होल्डर्स बचे, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट गेन करने के लिए आप उनको क्या दोगे, एक डिविडेंड दोगे। क्या दोगे उनको, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। किससे मिलता है, कंपनी से मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास डिविडेंड, ओके। अब क्या है, कंपनी ने टैक्स भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, अब कंपनी के पास अपना बचा तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलेंगे, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। जो कंपनी का अपना बच गया उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम दे दिया। या फिर इसको हम दूसरा एक और नाम देते हैं, ठीक है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये बोल दिया। और इसका एक और नाम हो सकता है स्टूडेंट, एक और नाम हो सकता है इसका, क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या हो सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हम बोलते हैं, ओके। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्या करा, ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 पार्ट कर दिए कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारे पास आ गया रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितनी चीजें हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स है, एक डिविडेंड और तीसरा क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स के 2 अलग और नाम है, कौन कौन से, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सपोज करते हैं, अब सपोज कर लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1000 रुपए का। कंपनी ने क्या करा, 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब 1000 का 300 रुपए कंपनी ने टैक्स दे दिया। क्या दे दिया, 300 रुपए का टैक्स दे दिया। 400 रुपए डिविडेंड के दे दिए। 400 रुपए किस चीज के दे दिए, डिविडेंड के दे दिए। अब कंपनी के पास अपना कितना बचेगा, कंपनी के पास कितना बच रहा है अपना, 300। कंपनी के पास अपना कितना बच रहा है, 300 बच रहा है। अगर क्वेश्चन में कभी आपको ये 1000 गिवन नहीं है, मान लेते हैं क्वेश्चन में कभी आपको ये 1000 गिवन नहीं है, तो 1000 कैसे निकाल सकते हैं, 300 का टैक्स, 400 रुपए का डिविडेंड और 300 रुपए का रिटेन्ड अर्निंग्स, तो मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। अब मैं बात करता हूं आपसे, अब मैं एक बात करता हूं ऑपरेटिंग सरप्लस की। मैं पूछता हूं आपसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आप कह रहे हैं सर
इतनी आसान बात आप हमसे पूछ रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें पता है सर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस? सर हम क्या करेंगे, हम दो चीजों को जोड़ेंगे, किस किस को? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को जोड़ेंगे सर हम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ सर जोड़ दिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसमें क्या प्लस करेंगे हम? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ओके सर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। अब सर हम और क्या काम कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट आता है सर, रेंट को ऐड कर लेंगे सर, हम रॉयल्टी को ऐड कर लेंगे, ओके सर हम इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, किसको? इंटरेस्ट को, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ देंगे हम? प्रॉफिट, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम? प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, ओके। और अगर ऐसे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो क्या जोड़ देंगे उसमें? कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ देंगे, और क्या जोड़ देंगे सर उसमें? हम डिविडेंड जोड़ देंगे सर, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स जोड़ देंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ देंगे, या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पता चल गया, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल गया। तीसरी चीज और हमें समझनी है, तीसरी चीज वो ये है स्टूडेंट, तीसरा है हमारे पास जो सी है वो है हमारे पास मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो ये क्या है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, हमने क्यों बोला इसको जरा समझना, ओके। मान लीजिए एक डॉक्टर है, ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना एग्जांपल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सीए है, ओके। अब ये सीए क्या कर रहा है? ये प्रैक्टिसिंग सीए है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग, ये अपनी क्या कर रहा है? घर पे ही प्रैक्टिस कर रहा है, इसका अपना घर में ऑफिस है, मतलब अपने ही ओन रेजिडेंस पे, अपने ही ओन रेजिडेंस पे इसने क्या बना लिया? अपना एक ऑफिस बना लिया, अपने ही एक ओन रेजिडेंस पे इसने क्या बना लिया? ऑफिस बना लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? लैंड भी इसी की, लैंड भी इसी की, ठीक है। लैंड पे क्या मिल रहा होगा इसको? इंटरेस्ट इसी का, ठीक है, ओके। खुद ओन्ड कर रहा है, ओके, खुद ओन्ड कर रहा है, प्रॉफिट भी इसी का, ओके, प्रॉफिट भी इसी का, सारे काम ये सब कुछ कर रहा है। तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ओके, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये सारी चीजें किसको? एक ही पर्सन को मिल रही हैं, बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, इसी की अपनी जगह पर खुद ही अपना ये क्या कर रहा है? ऑफिस चला रहा है। तो ना तो रेंट देना पड़ रहा है इसको, सारी चीजें इसके ही अपने पास आ रही हैं, खुद की इसकी कैपिटल है, खुद की इसकी क्या? कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी इसी की, ओके, खुद इसकी क्या है? कैपिटल है, उसी पर क्या इसकी? इंटरेस्ट भी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सीए की जगह कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अपने रेजिडेंस में क्या चल रहा है? अपना क्लिनिक अपना रन कर रहा है, तो सारी चीजें, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसी के अपने खुद के लग रहे हैं। क्लियर हो गया? तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, किस किसको ऐड कर दें? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड कर दें, और हम ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर दें, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड कर दें, देन वी गेट डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चैप्टर पढ़ रहे स्टूडेंट अब नेशनल इनकम, अब एग्रीगेट से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो नेशनल इनकम का नाम होता है एनएनपी एट एफसी विद द हेल्प ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। अब सिर्फ डोमेस्टिक इनकम को इसमें चेंज करना है, डोमेस्टिक को किसमें चेंज करना है? नेशनल में। तो क्या प्लस कर देंगे? एनएफआईए, क्या प्लस कर देंगे? एनएफआईए हम क्या कर देंगे स्टूडेंट? प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये तीनों समझ में आ गए, ओके। ये तीनों मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रीकॉशंस, ठीक है, क्या प्रीकॉशंस हैं इस इनकम मेथड के, ठीक है। इनके प्रीकॉशंस देखते हैं, क्या प्रीकॉशंस हैं, ठीक है। चलिए प्रीकॉशंस देख लेते हैं, ओके, प्रीकॉशंस, ठीक है, ओके, प्रीकॉशंस, ओके। देखिएगा प्रीकॉशंस कौन कौन से होंगे। सबसे पहला, ओनली फैक्टर इनकम्स आर कंसीडर, ओनली फैक्टर इनकम आर कंसीडर, ओके। जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे तो सिर्फ हम किसको कंसीडर करेंगे? ओनली फैक्टर इनकम को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा इम्प्यूटेड रेंट, दूसरा है हमारे पास इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड imputed rent of self occupied house are included, ओके। अगर हमारे पास कोई भी अपना imputed, हमारी अपनी खुद की लैंड है,
हमारी अपनी क्या है, खुद की लैंड है, और हमने क्या कर रखा है, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है हमारे पास, मैं उसमें अपना क्लिनिक चला रहा हूं, तो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है वहां पर, कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा है, तो इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे जब हम नेशनल इनकम को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स नॉट इंक्लूडेड, विंडफॉल गेन्स नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स का मतलब क्या है कि अचानक से आपको कोई भी फायदा हो जाए। ओके, आपने जुआ, सट्टा, लॉटरी, ठीक है, हॉर्स रेस, यहां पर आपने पैसा लगा दिया, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब पे आपने पैसा लगाया, कार्ड गेम्स, इन सब पर अगर आपने पैसा जीता है, ओके, ये अगर पैसा है आपका तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंजम्पशन पर्पज। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंजम्पशन पर्पज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पे कर रहे हैं कंजम्पशन पर्पज के लिए आपने लिया था तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कुछ मेन प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है स्टूडेंट, अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो सारी चीज हमारी क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, कैलकुलेट, देखिए मैं चेक कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इतना सही है। ठीक है, चलिए देखिएगा, हमारे पास है क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे पास कुछ एग्रीगेट्स गिवन है तो उनको एक बार देख लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, हाँ सर याद आया, इसको डेप्रीसिएशन भी बोलते हैं ना। हाँ, फैक्टर इनकम, बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इसी कंपोनेंट्स को देखते हुए हमें क्या करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। अब देखिएगा, इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आपको बताया था क्या, तीन चीजों को ऐड करेंगे, क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब एक एक करके इन सारे फैक्टर इनकम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एनडीपीएफसी। अब देखिएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यस, compensation of employees is already given in the question in point number 11, that is 500। कितना, 500 ऑलरेडी गिवन है। उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस यहां पर गिवन नहीं है तो मैं ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास और भी आइटम्स हैं इससे रिलेटेड। ऑपरेटिंग सरप्लस, देखिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो क्या क्या आता है, सबसे पहले रेंट आएगा, यस, हाँ सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट था तो रेंट ले लिया हमने, है ना, रेंट प्लस कर दिया। रेंट क्या, हाँ सर, डिविडेंड, प्रॉफिट का पार्ट था, प्रॉफिट तो है नहीं तो उसके पार्ट ले लेंगे, डिविडेंड हो गया हमारे पास। ठीक है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, हाँ सर आपने बताया था इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी, तो सेविंग्स आ गई हमारी। ठीक है, सेविंग्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट भी आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉर्पोरेट टैक्स, क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, इन सारे आइटम्स को हमने लिया। रेंट है हमारे पास कितना, रेंट है हमारे पास 250, रेंट है 250, डिविडेंड है 220 का, सेविंग्स है हमारे पास 200 की, सेविंग्स है हमारे पास 200 की, इंटरेस्ट है हमारे पास, इंटरेस्ट है 100 का, कॉर्पोरेट टैक्स है हमारे पास 400। ओके, इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको अगर ऐड करेंगे 400, 500, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो जाएगा 1170 करोड़, 1170 करोड़ का क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 1170 प्लस मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मिक्स्ड इनकम कितनी है हमारे पास, मिक्स्ड इनकम है 120, तो ये 120। ठीक है, अगर हम इनको प्लस कर लें स्टूडेंट, अगर हम इन सबको प्लस कर लें तो 5 और 1 6 7 1790, कितना हो जाएगा 1790 एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, 1790 ये हो जाएगा 5 16 1790। ठीक है, 1790 करोड़। ओके, इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब ये तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी आ गई, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर जीएनपी एट मार्केट प्राइस। और आपको ये पता है स्टूडेंट कि जो एग्रीगेट हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहां पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, विद द हेल्प ऑफ एनडीपीएफसी। इससे अब
नेट को किस में चेंज करना है, ग्रॉस में। तो क्या प्लस करते हैं, कन्वर्जन आपको पता है क्या प्लस करते हैं, डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, उसके बाद प्लस डोमेस्टिक को किस में चेंज करना, नेशनल में, तो प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकलता है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से स्टूडेंट इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं। ओके, ये है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट को जब मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो NIT को क्या कर देते हैं, प्लस NIT कैसे निकलता है, IT माइनस सब्सिडीज। तो NDPFC की जगह मैं NDPFC की वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 1790। ओके, अब इसमें प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारे पास कितना गिवन है, ये है 100, तो यहां पर पुट कर देंगे 100। उसके बाद NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या तो गिवन होगी या फिर निकाल लेंगे। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे, 320 में से कितना गया 250, तो हमारे पास बचेगा कितना 70 आ गया NFIA। तो NFIA को क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे NFIA, प्लस कर देंगे IT माइनस सब्सिडीज। ओके, IT है हमारे पास, ओके चेक कर लीजिए, IT हमारे पास कितना, इनडायरेक्ट टैक्स है 200 और सब्सिडीज भी कितनी हमारे पास 200, तो 200 में से 200 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, NIT 0। ओके, NIT क्या 0। ओके, लेकिन फॉर्मूले में NIT लिखना है आपको। अब इसको अगर प्लस करें, ओके, तो 1790 प्लस 100 और प्लस ये कितना था 70 की आई थी NFIA। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये जाएगा 18, ओके ना 1960 करोड़, कितना आ जाएगा 1960 करोड़। ये किसकी वैल्यू आ गई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, सो स्टूडेंट क्लियर हुआ या नहीं। अगर क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है नेशनल इनकम, तो NDPFC में सिर्फ क्या ऐड कर देते हम, NFIA, तो वहां पर क्वेश्चन कंप्लीट होता था। लेकिन यहां पर हमसे क्या कैलकुलेट करवाया, एक अलग एग्रीगेट, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो ये था स्टूडेंट हमारा एक इनकम मेथड। ओके, यहां पर चेक कर लेते हैं 1960 करोड़ से हमारे पास आंसर भी कितना रहा 1960 करोड़। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन इनकम मेथड से जो हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ में आया हो इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बेसिक से स्टेप्स बता दिए, उन स्टेप्स को फॉलोड करते हुए आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो कॉमेंट बॉक्स में जाओ, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, अपना क्वेश्चन बताओ, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने हर एक चीज को अपनी नोटबुक पे लिखिए, ताकि जब आपके एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम, तो आपके पास कोई भी चीज इधर उधर ना हो, आपकी प्रॉपर नोट्स हो, आप उन नोट्स को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अगर आप ये चीज चाहते हो तो इसके फोटो क्लिक करके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आपको वहां से टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे स्टूडेंट। ओके, टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं यासिर अली क्लासेस को आप टेलीग्राम पर, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या नेक्स्ट मेथड लेकर आएंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।